नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और आप सभी को से एक निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, बैंक पेंशनर रियली दे आर वरीड। और बैंक पेंशनर की जो दुर्दशा हो रही है उसको किसी से छुपा नहीं है, न कहने के लिए शब्द है। अभी याद होगा आपको, 2-3 दिन पहले हमारे एक वरिष्ठ बैंकर साथी श्री आर के नायर साहब का देहांत हुआ। वो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जीएम के पद पे कार्यरत थे। और उनकी बातें, उनकी मैसेज को सुन के बड़ा मन को व्यथा हुई, कष्ट हुआ। लेकिन कोई भी बैंकर्स की हाल सुनने लायक नहीं। उस वरिष्ठ साथी का पहले भी एक पत्र आया था जिसको मन, और उसके बाद उनकी दुखद घटना सुन के मन को कष्ट पहुंचा। फ्रेंड्स, कितने लाचार और कितने मजबूर हैं ये बैंक पेंशनर्स। पिछले 3 डेकेड से किस मांग को लेकर, चाहे वो जल्द रिटायर होने वाला व्यक्ति हो चाहे पुराना रिटायरी हो, सबके सब उस व्यवस्था से, उस सिस्टम से परेशान है। और उस सिस्टम और व्यवस्था में हमारे साथ डीएफएस, आईबीए, यूबीयू सारे के सारे कल्प्रिट हैं, क्योंकि इनका ही रचा हुआ सारा स्वाब है। आप एक संस्था की बात करते हो, आरबीआई में, नाबार्ड में, हर जगह वही पेंशनर्स हैं। और जब पीएसयू बैंक की बात आती है तो सारे नियम कानून दुनिया भर की बातें। कभी आपका पेंशन रेगुलेशन आ जाता है आड़े, तो कभी आपका पेंशन फंड आड़े आ जाता है, कभी डीएफएस, कभी आईबीए, कभी यूएफबीयू। कुल मिला के इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि पेंशनर्स परेशान है। रोज की बातें, रोज कोई ना कोई र्यूमर, रोज कुछ ना कुछ बातें। और अभी आजकल सोशल मीडिया पे पुनः फिर पेंशन फंड में एम्बेजलमेंट की बात हो रही है, पैसा डाइवर्ट कर दिया गया, पेंशन फंड लुट गया, दुनिया भर की बातें। सवाल यह है कि अगर पेंशन अपडेशन का प्रोविजन, पेंशन अपडेशन होना है, तो पेंशनर्स को पेंशन फंड से क्या लेना देना। और इसी सब बातों को लेके हमारे कैनरा बैंक के एक्स बैंकर साथी गुणाशेखरन आर ने एक मैसेज शेयर किया जो मैं आपके साथ करता हूं। My dear comrade friends, don't get diverted from the main issue of revision, updation of pension to bank retirees as per the provision of Pension Regulation 95 and OMU dated 29th October 93 under ID Act of 1947 signed by signed by between IBA and AIBA. Both pieces of legislation are enforceable in a court of law. Moreover, pension revision has taken in RBI, NABARD, and RRBs with similar pension regulations. At that time, paucity of funds or diversion of funds or embezzlement was not discussed. It is a divergent tactic to take the pensioner to an altogether different platform to justify non-revision updation of pension. All along, bank pensioners have succumbed to such diversion tactics by IBA UFBU combined. Pension Regulation 95 under Clause 5 provides for ensuring sufficient corpus by respective banks. Moreover, Pension Regulation 95 under Clause 11 provides for actuarial audit every March to assess sufficiency of pension corpus and to replenish in case of any shortfall by the respective banks. I don't understand why pensioners are so concerned on the issue of sufficiency of pension corpus, which is in no way under your control. While delivery of justice, availability of funds is not at all a consideration. Tell me any one incident where availability of funds was taken as the consideration for delivering justice.
Nowhere wage settlements or pay commissions were ordered to be applied subject to the availability of the funds. While this being so, why pensioners are sidetracked towards sufficiency of pension corpus, which is beyond the control and the influence of poor pensioners, and not at all a consideration for courts while delivering justice. गुनासेकरन किसी भी हमारे गुनासेकरन सर का कहना है कि किसी भी केस में, किसी भी जजमेंट में कोई चीज प्रोवाइडेड फंड्स नहीं होता है. अगर रीजनेबल, राइटफुल, लेजिटिमेट राइट है तो उसके लिए किसी भी कंडीशंस की आवश्यकता नहीं होती. तो हम पेंशन फंड के बारे में क्यों सोचें? ये तो केवल सीएचबी के ऊपर छोड़ दें जो कहते हैं कि पैसा पेड़ों पे नहीं उगता है. थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते.